हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू डीजे स्कूल ऑफ जेसीआरटी। आज मैं आपको क्लास 7 का यूनिट 3B वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर के अंतर्गत प्रेपोजिशन के बारे में बतलाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले चलिए हम प्रेपोजिशन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ प्रेपोजिशन इज़ ए वर्ड दैट इज़ प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशन बिटवीन टू थिंग्स और टू नाउन्स। प्रेपोजिशन क्या है? एक वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज होता है, जो दोनों के बीच में, दो नाउन के बीच में या दो वस्तु के बीच में रिलेशनशिप बताता है। इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट अ प्रेपोजिशन इज अ पोजिशनिंग वर्ड। सिंपल में वर्ड में हम बोले तो प्रेपोजिशन क्या है? एक पोजिशनिंग वर्ड है, वो एक नाउन की स्थिति बताता है। जस्ट फ्रॉम द वेरी वर्ड प्रीपोजिशन we can understand it. It is usually placed before its object. प्राय यह ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है। दैट मीन्स प्रेपोजिशन जो है प्राय ऑब्जेक्ट के पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमटी डम्टी सैट ऑन अ वॉल। यहाँ पर वॉल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। उसके पहले हमने क्या लगाया? प्रेपोजिशन ऑन। बट समटाइम्स when the object is the relative pronoun that, it is always placed at the end. लेकिन कभी कभी जब ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, तब हम प्रेपोजिशन को अंत में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज द वॉच दैट यू आस्क्ड फॉर। यहाँ पे दैट हो गया ऑब्जेक्ट, दिस इज रिलेटिव प्रोनाउन, इसलिए हमने क्या किया है? प्रेपोजिशन को लास्ट में लगाया है। यू आस्क्ड फॉर, फॉर इज द प्रेपोजिशन। देर आर मेनी प्रेपोजिशंस लाइक इन, ऑफ, एट, फॉर, फ्रॉम, ऑन, ऑफ, आउट, इनटू, टू, अप, एटसेट्रा। बट हियर, लेकिन यहाँ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रेपोजिशन इन, इनटू एंड इनटू. Pronunciation of into and into are same, but they have different meanings. So let us see first in. So in is a simple preposition. In क्या है? एक simple preposition है। in कहाँ कहाँ use होता है? Let us see. In is used to indicate a location. जब कुछ लोकेशन के बारे में हम बताते हैं तब हम preposition in लगाते हैं। जैसे आई एम इन माई ऑफिस, ये यहाँ पे लोकेशन बता रहा है, कहाँ हूँ? इन माई ऑफिस। सेकेंड इज इट इज़ यूज्ड वाइल डूइंग समथिंग। जब हम कुछ कर रहे हैं तब ये प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द स्लोगन शुड बी गुड इन मार्केटिंग अ प्रोडक्ट। यानी क्या कर रहे हैं हम? मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के पहले हमने प्रेपोजिशन इन लगाया है। नेक्स्ट है, इट इज़ यूज टू इंडिकेट ओपिनियन, बिलीफ या फीलिंग। हम कब उसे प्रीपोजिशन लगाते हैं? जब ओपिनियन बताते हैं या बिलीफ बताते हैं या फीलिंग बताते हैं। जैसे आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग, ये क्या है? हमने यहाँ पे हमारा ओपिनियन है, यह हमारा बिलीफ है कि आई बिलीव इन हार्ड वर्किंग। इट इज़ यूज टू इंडिकेट कलर, शेप एंड साइज। जब हम कलर के बारे में बात करते हैं या शेप के बारे में या साइज़ के बारे में, तब हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस ड्रेस कम्स इन 4 साइज। साइज़ के बारे में हमने बताया तो प्रेपोजिशन इन लगाया। इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई मंथ, सीजन, ईयर। इस 3 चीज़ के बारे में यदि हम बात करते हैं तब उसमें हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। जैसे ही विल कम इन ऑगस्ट, वो कब आएगा? अगस्त में, इन अगस्त। व्हेन समथिंग इज इनसाइड, यानी कुछ यदि अंदर है कुछ चीज़, तब हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। यहाँ पे अंदर है, पॉकेट के अंदर है, इसलिए हमने प्रेपोजिशन इन लगाया। इट इज़ यूज्ड विथ नेम्स ऑफ कंट्रीज एंड लार्ज टाउन्स। प्रपोजिशन इन कब लगाते हैं? कंट्रीज़ और लार्ज टाउन्स के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही लिव्स इन अमेरिका। लार्ज टाउन कंट्री हो गया अमेरिका, इसलिए हमने प्रपोजिशन इन लगाया। अब देखिए, ही लिव्स एट धुरवा
इन रांची। यहाँ पे क्या हो गया, एट ध्रुवा इन रांची। इन क्या हो गया, प्रेपोजिशन किसके पहले हमने लगाया, रांची लार्ज टाउन, और ध्रुवा जो है वो स्मॉल प्लेस है, सपोज विलेज है या फिर स्मॉल प्लेस है, उसके आगे हम प्रेपोजिशन एट लगाते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे एट ध्रुवा लगाया है। इट इज़ यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ थिंग्स एट रेस्ट। कोई चीज़ यदि रेस्ट में है तब हम प्रेपोजिशन इन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन बेड, वो रेस्ट में है। सेकेंड है इनटू। इनटू इज़ वन वर्ड। इनटू जो है एक वर्ड है, वो एक प्रिपोजिशन है। इट यूजुअली आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, यानी इनटू जो है यदि हम क्वेश्चन पूछेंगे वेयर, इट आंसर्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल, ही लुक्स इनटू हर आईज। जब हम बोलेंगे वेयर डज ही लुक, तो ही लुक्स इनटू हर आईज। यहाँ पे इनटू क्या हो गया, प्रेपोजिशन हो गया। इनटू कैन ऑल्सो मीन टू ट्रांसफॉर्म और चेंज। इनटू कब हम लगाते हैं, जब कुछ ट्रांसफॉर्म होता है या कुछ चेंजेस होता है। फॉर एग्जाम्पल, द कैटरपिलर चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई। यहाँ कैटरपिलर किस में चेंज हो गया, बटरफ्लाई में, तो इसमें यहाँ पर इनटू हमने लगाया, किस में बदला, बटरफ्लाई में बदला। सो इनटू इज यूज्ड फॉर थिंग्स इन मोशन। नेक्स्ट है इनटू कब हम यूज़ करते हैं, जब कोई चीज़ मोशन में रहता है, मूवमेंट में। जैसे ही जम्प्ड इनटू द रिवर, यानी वो मोशन में है, रिवर मोशन में है, ही जम्प्ड उसमें, उसके अंदर गया, तो उसने, इसमें हमने इनटू लगाया। नाउ नेक्स्ट है इन टू। इन एंड टू आर टू वर्ड्स। यहाँ पे इन है और टू है, टू वर्ड्स है। इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स दैट फॉल नेक्स्ट टू ईच अदर इन सम सेंटेंसेस। यानी ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ड्स है। दे बोथ आर prepositions or adverbs in their own right, and in may sometimes be an adjective. यहाँ पे in कभी कभी adjective हो सकते हैं। To is used immediately before the root verb to form infinitive. यानी यहाँ पे जब हम लगाएंगे into, तो to जो है उसको हम रूट वर्ब, yes मीन्स जो मेन वर्ब है उसके पहले लगाएंगे, ताकि वो क्या बने, इन्फिनिटिव। जैसे टू फाइंड, फाइंड इज अ मेन वर्ब, रूट वर्ब, उसके पहले हमने लगा दिया टू, तो वो हो गया इन्फिनिटिव। तो थोड़ा सा हम इन्फिनिटिव के बारे में यहाँ पे बताएंगे कि इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनिटिव मीन्स वर्ब इनफाइनाइट, मीन्स नॉट लिमिटेड बाय पर्सन एंड नंबर एज अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट। वर्ब इनफाइनाइट को बोलते हैं इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, दे ऑलवेज ट्राइज टू फाइट विथ हिम। यहाँ पे इन्फिनिटिव क्या हो गया, टू फाइट। हियर टू फाइट merely नेम्स द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब फाइट। यहाँ पे टू फाइट जो है सिर्फ वो एक्शन बताता है, किसके बारे में, एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब, वो एक्शन बताता है टू फाइट। एंड is used without mentioning any subject, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं, बट ओनली द एक्शन, वर्ब बताता है। सो देखिए हम लोग कितना कौन कौन सा सेंटेंस है इन और टू में। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट इन टू यूज़ द टेलीफोन। यहाँ पे हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी फिल इन द ब्लैंक्स हो या जब भी कोई सेंटेंस हो जिसमें वर्ब है और उसके आगे हम क्या लगाएंगे, इन सेपरेट एंड टू सेपरेट, इन एंड टू सेपरेट। आई वेंट इन टू यूज़ द टेलीफोन, यूज़ यहाँ पे मेन वर्ब है। द गर्ल वेंट इन टू बाय द न्यू ड्रेस, बाय यहाँ पे मेन रूट वर्ब है। द मैकेनिक केम इन टू फिक्स द टेलीविजन, फिक्स यहाँ क्या हो गया, रूट वर्ब, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया है, इन टू, सेपरेट सेपरेट, इन टू। वी डोंट से इन टू, वी डोंट से आई वेंट इन टू यूज़ द टेलीफोन, इन टू
तो होता है ऊपर से जो बाहर से जो अंदर जाता है, लेकिन यहाँ सेपरेट है, तो यूज़ रूट वर्ब है, इसलिए इसके हम आगे हमने लगाया है इन और टू सेपरेट। सो लेट अस डू वन एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम पूरा जान जाए कि कहाँ पर हमको इनटू यूज़ करना है, कहाँ पर हमको इन और टू यूज़ करना। नाउ जस्ट सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ इनटू और इन टू। फर्स्ट है सेंटेंस, शी थ्रू द गार्बेज डैश द डस्टबिन। यहाँ पे देखिए सिंपल इस डस्टबिन दिया हुआ है, डस्टबिन इज अ व्हाट इज इट, इज नाउन, यहाँ पे वर्ब नहीं दिया है, इसलिए हम क्या लिखेंगे इसमें, इनटू, INTO, इनटू, वन वर्ड। आई रैन इनटू द स्टोर टू बाय सम मेडिसिन, यहाँ पे भी क्या है, INTO, इनटू। दे मूव्ड द फंक्शन इन टू अवॉइड द रेन, यहाँ पे अवॉइड क्या हो गया, वर्ब, अवॉइड क्या हो गया, वर्ब, रूट वर्ब, इसलिए हमको यहाँ पे क्या लगाना पड़ा, इन टू। नेक्स्ट है, द बॉय वॉज कॉट इन टू डिसओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, यहाँ पे डिसओबे क्या है, रूट वर्ब, इसलिए हमने क्या लगाया है, इन टू सेपरेट। नेक्स्ट है, द गर्ल टर्न्ड डैश अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, यहाँ पे एडजेक्टिव है, इसलिए हमने क्या लगाया उसके आगे, इनटू। द गर्ल टर्न इनटू अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, यानी यदि हम देखते हैं तो ये क्या हो गया, द चेंजेस और ट्रांसफॉर्म्स, सो द गर्ल ट्रांसफॉर्म्स इनटू अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस, इसलिए हमने इनटू लगाया है। सो चिल्ड्रन, आशा करती हूँ कि आपको प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा, तो इसलिए इसे रोज़ प्रैक्टिस करें। थैंक यू।